PDF में ये हम P1 के टॉपिक्स कर रहे थे, अलजेब्रा हमारा कवर हो गया। चल ठीक हो गया। आज फिर हम दो टॉपिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज हम ट्राई करेंगे दो टॉपिक्स हो जाए हमारे, डिस्कस हो जाए बेसिकली, फिर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे पास्ट पेपर्स वगैरह, ठीक है। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग इसके अलावा करेंगे हम लोग अलजेब्रा, ठीक है। अभी कौन सी वाली अलजेब्रा है मैं आपको बताऊंगा। अभी नॉर्मल सिंपल अलजेब्रा नहीं है, ये है वर्ड प्रॉब्लम जो आपके 8 या 9 मार्क्स का पेपर में आता है ना। इसके अंदर एक्सप्रेशन बनाना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है। सवाल बोल रहे हैं, सारे पार्ट्स मिला के 8 10 12, ठीक है। मैं 1-2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, सब बच्चे आ रहे हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता स्ट्रेटजी हम डिस्कस करनी है। ध्यान तो वो ग्रेड 10 में है ना, वैसे रात चुका था, 11 तक आ रहा हूँ। अच्छा चलिए, स्ट्रैटेजी देखिए, हम लोग आ रहे हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को मैं रख रहा हूँ मॉक आप का, ठीक है। मॉक आप लोग मेरे पास आ जाएंगे तो बेहतर होगा, जगह मैं अरेंज कर लूंगा। आप आके बैठ के 2 आवर 30 मिनट का चुपचाप साइलेंटली बैठ के मॉक दें, ठीक है। इससे तैयारी हो जाएगी आपकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसमें से हम 2 डेज रख लेते हैं अपने, फॉर एग्जांपल टॉपिक्स के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा है, सो वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये हमारे हो गए टॉपिकल। हम टॉपिक पकड़ेंगे और टॉपिक को वो करेंगे, ठीक है। एंड ट्यूसडे थर्सडे जो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया P2 प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से कुछ सवाल मैं आपको बोलूंगा आप लोग करें while we are online, एंड कुछ सवाल मैं खुद करूंगा, ठीक है। तो हर हफ्ते 2 P2 हम लोग कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। साथ साथ में आपको P1 के लिए कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा, वो इसलिए करवाऊंगा कि ऑल्दो P1 आना नहीं है, बट P1 की जो मेन चीज होती है ना, P1 की जो टेक्निक्स होती हैं और जो P1 की क्या कहेंगे आप, जो चीजें आप P1 में सीखते हो, उससे आपका P2 इजी हो जाता है, क्योंकि P1 आपकी मैथमेटिक्स अच्छी करता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। स्लाइड ओवरव्यू दूंगा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। स्लाइड ओवरव्यू आते हैं तो नहीं करना, तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अच्छा, बातों की आवाज में शायद रजिस्टर निकालो, टॉपिक लिखो ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में ऑब्वियसली बिल्कुल बेसिक से करूंगा, जल्दी मैं इसका ओवरव्यू दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज जो ट्रिग्नोमेट्री में हम सीखते हैं दैट इज सोकाटोआ, ठीक है। सो स्टैंड्स फॉर साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप सोच रहे होंगे यार ये ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। तो आपका एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जी बेटा, ठीक है। ठेका नहीं उठाया उसका, ठीक है। अब अगर आपका ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो ऑपोजिट वैल्यू विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द एंगल, ठीक है। ये आपकी ऑपोजिट हो गई। हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज सीखते हैं, व्हाट इफ जो हमारा एंगल है वो ये हो थीटा। अब ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द नेम ऑपोजिट आपका एंगल के सामने वाला होगा, ये आपका ऑपोजिट होगा। सो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट विल ऑलवेज डिपेंड, उनकी पोजीशन विल ऑलवेज डिपेंड
ऑन द पोजीशन ऑफ एंगल, ठीक है। इसके हिसाब से जो ये साइड वाली चीज है ये आपकी हो जाएगी एडजेसेंट, एंड ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये आपका हो गया दूसरे वाले डायग्राम में एडजेसेंट। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो है, इसको क्या बोलते हैं, एक रेशियो है। ये हमेशा क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। 0 से इनफैक्ट -1 कह लें इसको, -1 नेगेटिव भी हो सकता है, -1 से 1 तक होता ही है, ठीक है। -1 से फर्दर छोटा नहीं हो सकता एंड 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आ रहा है दैट मींस कि आपने कुछ गलती की है, ठीक है। cos थीटा इसी तरह आपका होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बात वही है, थीटा के हिसाब से आपका एडजेसेंट डिसाइड होगा एंड हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसी तरह tan थीटा हो जाएगा आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछना, आपका सबको ये आता भी होगा। अच्छा, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं भाई, ये मैं आपको बता दूं, मैं क्लास इंटरैक्टिव रखता हूँ, मुझे सबका जवाब मिलता है तो मैं कैरी ऑन करता हूँ, वरना पूछता रहता हूँ बला बला। तो आपका भी टाइम जाया होगा, मेरा भी टाइम जाया होगा, ठीक है। सो व्हेन आई एम आस्किंग कि क्या नाम है, समझ आ गया है, तो आइदर राइट यस और नो, एंड इफ यू आर राइटिंग नो आल्सो राइट कौन सी बात समझ नहीं आई है। तो वंस अगेन, समझ आ गई है या नहीं। मैं सिंपली वेटिंग रूम में डाल दूंगा जो जवाब नहीं देगा, ठीक है। कुछ बच्चों को मुझे पता है कि उनको आता है, अगर वो जवाब नहीं भी देंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन बाकियों का आई नीड आंसर्स। तो अभी तक सिर्फ एक का जवाब आया है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जल्दी जल्दी करें ताकि मैं जल्दी कैरी ऑन करूंगा। कॉपी कर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। किधर, अभी आप बाहर से आओ, 2 मिनट में ठीक हो जाओगे, 2 मिनट रुक जाओ। सुई लगाओ, सुई लगा दो। चलिए, सबने लिख दिया है, क्लियर, दैट्स गुड। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एक दो बातें हैं छोटी सी, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरा लिख लें। दे आर कॉल्ड आइडेंटिटीज, दे आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। आपको अलजेब्रा से पता होगा कि आइडेंटिटीज हम किस चीज को बोलते हैं, कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है, तो आप उन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस थीटा, इसका क्या आंसर होगा, cos 90 माइनस थीटा, इसका क्या आंसर होगा। आंसर से मतलब व्हाट इज दिस इक्वल टू, एंड tan 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। सो साइन एंड कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं साइन 30, इसकी वैल्यू है 1/2, सो cos 90 minus 30, 90 minus 30 that is cos 60, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं साइन एंड कॉस, मतलब अगर साइन 20 की जो भी आंसर है वही आंसर cos 70 का होगा, बिकॉज 20 एंड 70 एड अप टू 90 डिग्री। तो इस तरह कोई भी दो पेयर ऑफ साइन एंड कॉस जिनके एंगल एड अप हो रहे हो टू व्हाट, तो 90 डिग्री अगर एड अप हो रहे हो, तो उन दोनों की जो डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। सो साइन, लेट्स से साइन 22 will always be equals to cos 68। मेरी बात समझ में आ रही है। सो sin 90 minus theta is basically is equals to cos theta, and cos 90 minus theta will always be is equals to sin theta। ये यूज कहां पर होता है मामा, हमने रिसेंटली एक सवाल किया था, उसमें ये चीज यूज हो रही थी, वो सवाल याद है कौन सा, आपको मुझे वापस भेज देंगे सवाल, बच्चों को साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करा दो कि किस तरह का सवाल हो सकता है। मुझे आपको भेजा हमने, कोई आई थिंक पिछले हफ्ते किया था, आपने मुझे भेजा था, हमने सॉल्व किया था। एक मैं चेक कर, ये याद क्या करना है आपको, जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, याद कैसे करना है, कैसे याद करना है आपने, ये देखें sin 30 is equals to 1/2। अब अगर यहाँ पर आपको cos का एंगल चाहिए जो कि आपको सेम आंसर दे,
तो वो एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा जो 30 में ऐड होके 90 बन रहा हो। तो 30 में क्या ऐड करूं जो 90 बन जाए, 60 ऐड करूं। तो दैट मीन अगर यहाँ 60 लिख दूंगा तो उसका आंसर भी क्या होगा, 1/2 कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, सेम होगा। इसी तरह मैंने फॉर एग्जांपल sin 15 ले लिया, sin 15 की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे डेसिमल वैल्यू होगी, कैलकुलेटर है आपके पास, यस सेम। सो cos 75, इन दोनों की जो वैल्यू होगी ये सेम होगी दोनों की, कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं। ये बहुत रेयर सवालों में आता है, तो मैंने बोला पहले ही पता हो, ठीक है। मामा ने मुझे सवाल पूछा, कैलकुलेटर अलाउड होगा, लेकिन आपको फील कैसे होगा कि अच्छा मुझे ये चीज यूज करनी है, तो वो ये आइडेंटिटी पता होगी तो यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। मामा मुझे वो भेजा नहीं। अच्छा एनीवेज, हम आगे चलते हैं, सवाल जब आ जाएगा तो फिर हम उसको, अच्छा tan 90 किसके, tan का भी यूज नहीं होता, लेकिन लिखना है तो लिख लें। इसकी आइडेंटिटी होती है 1/tan थीटा। ये रेसिप्रोकल जो है ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, tan वाला यूज नहीं होता, sin cos में ये वैल्यूज आती हैं आपस में, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं, उल्टा भी हो सकता है। cos 12 की जो भी आंसर होगा वो बेसिकली sin 78 के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये 1 मार्क का, 2 मार्क का आता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें। बस ये याद रख लेंगे आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की ये पूरी एग्जांपल दे दी है मैंने आपको, ये सारी, ये पूरी एग्जांपल किस चीज की है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है हाइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट। आप लोग बातें ना करो बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट क्या है बेसिकली, अगर ये ट्रायंगल है तो इसकी हाइट होगी ऑब्वियसली टॉप पॉइंट से लेकर, जी परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट अगर लिखना है, लेंथ फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट नहीं टू बेस लेवल, नॉट बेस लेवल परपेंडिकुलरली मतलब कि जब आप वो लेंथ ड्रॉ करें तो बेस लेवल पे क्या बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो। क्या मतलब है ये देखें, जाहिर जी हाइट नहीं है। सो इस डायग्राम की हाइट क्या होगी, सबसे पहले मुझे देखना हाईएस्ट पॉइंट क्या है। ये रहा मेरा हाईएस्ट पॉइंट, ये रही बेस, बट मैंने अपनी डेफिनेशन में बेस नहीं बोला, मैंने बेस लेवल बोला है। दैट मींस ये पूरा क्या होगा, बेस लेवल होगा। सो हाईएस्ट पॉइंट से बेस लेवल तक की लेंथ, अब आप लोग कह सकते हैं कि सर बेस लेवल की लेंथ तो ये भी है, ये भी है एंड ये भी है। इसके लिए मैंने क्या आगे लिख दिया, परपेंडिकुलरली। दैट मींस के ऐसी लेंथ जो कि हाईएस्ट पॉइंट से शुरू हो और बॉटम पे आकर 90 डिग्री बनाए, ये आपकी हाइट होगी। नीचे से ऊपर ले जा रहे यहाँ से ये भी सही हाइट, ये भी हाइट है, बिल्कुल ठीक है, ये भी हाइट है बिल्कुल। या मैं यहाँ पे ये ले लूं, ये हाईएस्ट पॉइंट का लेवल है, ये देखो। इनफैक्ट इस डेफिनेशन में आप हाईएस्ट पॉइंट का भी लेवल लिख दें, हाईएस्ट पॉइंट का लेवल लिख दें, ठीक है, बिकॉज ये हाईएस्ट पॉइंट का लेवल ये हो गया। सो इन दोनों डॉटेड लाइन के बीच में जो भी लेंथ होगी, दिस विल ऑलवेज बी द हाइट। ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट है। तो अब दुनिया में कोई भी ट्राइंगल का आपके पास शेप आ जाए, आपने हाइट से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको कुछ सवाल आया, मैं देख लूं। कौन सी वाली चीज बेटा, हाइट का कॉन्सेप्ट पूछ रही है या परपेंडिकुलरिटी का पूछ रही है, कौन सा हाईएस्ट लेवल पॉइंट, बेस लेवल पॉइंट या परपेंडिकुलर, कौन सी चीज पूछ रही है मुझे बता दो। हाइट बेटा, हाइट हमेशा आपकी जो भी डायग्राम होगा, जो भी आपका डायग्राम होगा ट्राइंगल, बेसिकली कोई भी ट्राइंगल होगा आपका, लेट्स से ट्राइंगल कैसा बना सकते हैं हम लोग, तीन तरीके के।
ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपकी बेस है। अब इसमें हाइट क्या होगी, आपकी हाइट होगी हाईएस्ट पॉइंट से लेकर बॉटम के लेवल तक, ये आपकी हाइट होगी। बस ये बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता, ये आपका लेवल हो गया, ये आपकी हाइट होगी, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये आपकी हाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। चल अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले जो आपका इजी फॉर्मूला है, एरिया फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सबको पता होगा ये, इसको मुझे इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कौन सा है, हाफ ए इक्वल्स टू 1/2 AB sin C। ये याद करने का मैं एक तरीका, एक वर्ड यूज करता हूँ, वी रूल। क्या यूज करता हूँ, वी रूल, ठीक है, वी रूल। दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो, वापस जहां पर आपका V बन रहा होगा, जहां पर आपका V बन रहा होगा, वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर जो आपका एंगल है वो ये वाला एंगल है आपके पास, लेट्स कॉल दिस एक्स एंगल, तो जो आपकी साइड्स होंगी, जो आपकी A एंड B साइड होंगी, वो ये देखें ऐसे V बन रहा है आपका, ठीक है। तो A एंड B आपकी साइड हमेशा ये A होगी, ये B होगी। तो ये याद करना बहुत आसान है कि इसके अंदर A, B एंड साइन के अंदर जो एंगल है उसकी कौन सी वैल्यूज जाएंगी। तो ट्रायंगल में 3 पॉइंट हैं, तो तीनों पॉइंट पे ये फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन आप कौन सा चूज करेंगे जहां पे V कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक डायग्राम दे दूं, ये वैल्यू है आपकी 75, ये वैल्यू है आपकी लेट्स से 49, ठीक है, एंड ये वैल्यू है आपकी 10, ये वैल्यू है 11, ठीक है। नाउ कैन समबडी टेल मी हाउ विल वी फाइंड एरिया। अगर मैं कह रहा हूं इसका मुझे एरिया ढूंढ के दें, फाइंड एरिया। नाउ आई नीड टू चेक कि मेरा V रूल कहां पे लग रहा है, मेरा V कहां बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने इस वाले एंगल पे चेक किया, मेरा V कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास A मौजूद है, B मौजूद नहीं है, तो ये वाला V नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे चेक किया मैंने, यहाँ पर भी मेरे पास ये वाली साइड मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर भी मैं अप्लाई नहीं कर सकता। हाउएवर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मेरे पास एंगल नहीं है, बट A एंड B मौजूद है। So angle, but I can still find. How can I find the angle? 180 minus 75 minus 49. यहाँ पर जो मुझे एंगल मिल जाएगा वो मिल जाएगा 105 हो गया, 105 से 40 निकाला, 65 हो गया, 9 निकाला, 56 डिग्रीज, ये हो गया आपका 56 डिग्रीज। नाउ आई विल अप्लाई द फॉर्मूला हाफ AB sin of C. So what is A? Half A 10 भी हो सकता है, 11 भी, जौन सा मर्जी लेना है ले लें। So 10 multiplied by 11 multiplied by sin 56, इसको कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर अलाउड है, डायरेक्ट आंसर आएगा एंड ये आपका कवर हो गया। V रूल याद रखना है बिकॉज आगे हम कोसाइन रूल के अंदर भी ये सेम चीज यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? मैं प्रोसीड। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, सबका जवाब आ रहा है, क्लियर है। कौन रह गया? इफ्रा आप बता दें यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। इफ्रा बता रहे हैं, क्लियर है इफ्रा? आपका जवाब नहीं आया, क्लियर हो गया, ठीक है। हुमैरा आपको तो क्लियर है, ठीक है। चलें नहीं, इस दफा मैंने फ्री किसी को नहीं दिया, और चलें। अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं, सो कटवा एरिया हो गया, अब हम आ जाते हैं साइन रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल। अब हम आ जाते हैं साइन रूल, ठीक है। इनफैक्ट पहले कोसाइन रूल करते हैं, दैट इज बेटर, ठीक है। आ जाते हैं कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि उस फॉर्मूले में कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। A² + B² - 2AB
cos ऑफ सी। अच्छा, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही फॉर्मूला कराता हूँ, एंगल के लिए मैं अलग से फॉर्मूला नहीं कराता। हाउएवर अगर किसी को एंगल वाला फॉर्मूला पसंद है तो वो मैं एक दफा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया यार, आप लोग ये आप नहीं हो सकती, आप सेंटर जाके दोगे, कैसे होगी। सी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या कर रहा हूँ यार, अलजेब्रा अलजेब्रा में घूम रहा हूँ। कौन सा हाँ? अच्छा एक सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। वो 2ab cos of c is equals to a square plus b square minus c square, and then cos of c is equals to a square plus b square minus c square upon 2ab। ये आपका एंगल के लिए है, अगर डायरेक्ट एंगल ढूंढना हो आपको, ठीक है। ये एंगल के लिए है एंड ये डायरेक्ट साइड के लिए, बट मैं एक ही करवाता हूँ बिकॉज मैं बच्चों की अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करवाता हूँ कि भाई अलजेब्रा पक्की है तो बस जैसा भी फॉर्मूला हो आगे पीछे करना आना चाहिए। However, now the question is कि what will be A, what will be B and what will be C। यहाँ पे भी you can apply V rule, जिंदगी सुकून में रहेगी। V rule अप्लाई होगा यहाँ पे। V rule बहुत खूबसूरती से लगता है कोसाइन रूल पे, सब कुछ इजी रहता है आपका, ठीक है। ये आपकी साइड आ गई, ठीक है। अब आपने वी रूल लगाना है, कैसे लगाना है, बहुत आसान है आपका, ठीक है। वी रूल में जो वैल्यूज यूज होंगी आपकी वो हमेशा, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर ये हो गया वी मेरा, ठीक है। ये वी यहाँ पे लेट्स से मैं इसको चूज कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ वी है, तो ये मेरा एंगल होगा सी, ठीक है। ये होगा ए, ये होगा बी एंड इसके सामने वाला होगी सी साइड, ठीक है। एक और बात क्लियर कर दूं कि ये जो सी लिखा हुआ है ये आपकी लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, लेंथ साइड, ठीक है। एंड जो ये वाला सी लिखा हुआ है ये आपका एंगल है, एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी, याद रखना है आपको, एंगल बिटवीन ए एंड बी और बिटवीन वी। मैं आपको शॉर्टकट शॉर्ट कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं ग्राफिक्स टैबलेट यूज कर रहा हूँ उसमें क्या पता चल रहा है कौन सा सी में क्या पता चलेगा। मैं एक ये छोटा सा सी बनाऊं, ये बड़ा सा सी बनाऊं, तो मुझे छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो आप सिंपल याद कर लें, जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है वो साइड है आपकी और जो कॉस के अंदर है वो आपका एंगल है, ठीक है। तो कोसाइन रूल के लिए भी यू ओनली 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 नीड टू लर्न द वी रूल। इसके अंदर भी आपको वो नहीं याद करना पड़ेगा, टू लेंथ वन एंगल टू लेंथ वन टू टू एंगल्स वन लेंथ, ये कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। यू जस्ट नीड टू लर्न वी रूल। वी रूल आपको समझ में आ गया तो जहां पर कोसाइन रूल लग रहा होगा आपको बहुत खूबसूरती से वी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दें, इन दिस वी रूल देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी है या तो सी, सी साइड अननोन होगी, सी साइड अननोन होगी, सेकंड, या तो सी एंगल अननोन होगा, अननोन होगा। बाकी ए एंड बी हमेशा पता होने चाहिए, बाकी ए एंड बी हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है। इसकी हम एक दो सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, चैट पे जरा सवाल देख लूं। कौन सी चीज एक्सप्लेन कर दो, बड़े जल्दी बताएं। वी रूल एक्सप्लेन करूं या फॉर्मूला एक्सप्लेन करूं या मैंने जो शेडिंग की हुई है वो करूं या 1 2 लिखा है वो करूं। कल हमारी क्लास इस सैटरडे शायद नहीं होगी, अगले सैटरडे से मॉक होगा, आप यहाँ के बैठ के दोगे पेपर, बताऊंगा। चलिए वी रूल, अच्छा जिसको वी रूल समझ में नहीं आया उसके लिए मैं डायरेक्ट चलता हूँ यहाँ पर पेज 143। अभी डायरेक्ट सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये देखें, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड दिस लेंथ एडी, मुझे चैट पे बताएं क्या मेरा वी रूल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। विल आई यूज कोसाइन रूल और सम अदर थिंग ओवर हियर। जी भाई जल्दी बता दो तो मानो राहुल बोले वी रूल लिखना है, सबका मुझे जवाब चाहिए।
एक जवाब लाइबा का आ गया, उमामा, इफ्रा, ठीक है, हुमैरा, कंप्लीट गुड, सबके जवाब सही मुझे। सलार सलार आप भी जवाब दें। हाँ? सलार आप बताओ, सोच के मैंने वी रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखो अगर कभी कंफ्यूजन है ना कि वी रूल हो रहा है कि नहीं हो रहा, यू हैव 3 साइड्स टू एवरी ट्राइंगल, तीनों पे अप्लाई करके देखें, तीनों पे यू वी करें। देखिए मेरे पास साइडों वाली चीज और बीच वाला एंगल है, यू करें, साइडों वाली चीज और बीच वाला एंगल है, चेक करें, तीनों पे अप्लाई करके देखें। ये देखें वो तो कल शहर में था तो मैंने बता दिया था। ये देखें अगर मैं यहाँ पे v बनाऊं, अगर v बनाऊं तो मेरे पास 24 मौजूद है, बट ये वाली साइड मौजूद नहीं है। एंड मैंने अभी लिखवा चुका हूँ कि ए बी शुड ऑलवेज बी नोन। आप ए बी को अननोन नहीं होने दे सकते। v रूल में जो आपके ये दो आर्म्स हैं, ये a और b होते हैं। दैट मीन्स के v रूल में जो v होगा उसके जो आर्म्स हैं वो हमेशा पता होने चाहिए। सो मेरे पास a पर v रूल नहीं लग रहा, क्रॉस। मैंने d पे v बनाया, मेरे पास ये वाली साइड नहीं है, यहाँ भी नहीं लग रहा। however अगर मैं b पर, if I apply v rule on the angle b, ठीक है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, सही है, तो ये a मौजूद है 24, ये b मौजूद है, बीच वाला एंगल मौजूद है, दैट मींस ऑपोजिट साइड ढूंढ सकता हूं। मैंने अभी लिखवाया है आपको कि दो ऑप्शन है, या तो साइड ढूंढने को आएगी, या तो साइड ढूंढनी होगी, या आपको एंगल ढूंढना होगा। दो ऑप्शन है, तो जब एंगल मौजूद है दैट मींस साइड ढूंढनी है, और अगर साइड भी मौजूद होगी दैट मींस एंगल ढूंढना है। सो इन दिस क्वेश्चन we need to find the side, calculate AD. So this is very easy now. हमारा V rule apply हो गया, मैंने फॉर्मूला लिखा, a square plus b square minus 2ab cos of c। a and b मेरे V के आर्म्स हैं, 24 square plus 16 square minus 2 into 24 into 16, और cos क्या होगा, हमेशा 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 V के जो बीच वाला एंगल होगा वो एंगल होगा, वो वाला एंगल आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसके अलावा कोई और एंगल नहीं डाल सकते, याद रखें। जो आपका कॉस्ट में एंगल जाएगा वो सिर्फ v के बीच वाला जाएगा, ठीक है। या आपने पूरा कैलकुलेटर में डाला या सॉल्व कर लें तब भी बेहतर है। कोई एक बच्चा सॉल्व करके मुझे बता दे क्या आंसर है, एंड बाकी बच्चे मुझे ये बता दें क्या क्लियर है या नहीं। मैं एक और सवाल करने जा रहा हूँ। नहीं अलजेब्रा भी करेंगे, क्या हो गया। मैं अभी यहाँ से एक ये समझा के फिर उठूंगा, अभी कोई पानी वानी नहीं होगा। सब मुझे बता दें क्लियर है कि नहीं। जी लाइबा, कोसाइन रूल में जो v जो मैं सिखा रहा हूँ दैट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कोसाइन रूल एंड एरिया फॉर्मूला। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी मेरे जवाब दे दें। असल में ब्रेक ले लिया बीच में, महीना सवा महीना, अब वापस टाइम टेबल फॉलो करना। कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए देने के चलो 2 घंटे पक्के हो गए। मैंने अपने जमाने में ट्यूशन सिर्फ इसलिए ली थी, घर पे पढ़ता ही नहीं था, तो मुझे सिर्फ ट्यूशन इसलिए ली थी मैं पढ़ लूं। we cannot use the area of triangle formula। बेटा आपसे जो मांगी, जो चीज मांगी है ना वो लेंथ है, तो उसके लिए तो आप एरिया क्यों यूज करेंगे। अगर एरिया मांगा होता तो फिर हम एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। आई होप सबका क्लियर है, किसी का नहीं क्लियर तो वो भी बता दो मुझे, ठीक है। आई होप सबका क्लियर हो। इसका आंसर निकाल लेंगे, ऑब्वियसली दिस इज अ क्रैश कोर्स, आंसर्स बैठ के नहीं निकालूंगा मैं, टाइम नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, लेट्स डू दिस आल्सो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी में वापस ऊपर गया, उन्हीं वैल्यूज पे v लग रहा है, उन्हीं वैल्यूज में v लग रहा है। एक साइड रखता है, वो साइन रूल है, वो पढ़ाऊंगा पर मुझे एरिया ढूंढना है, तो वापस मेरा v लग रहा है, ये देखें ये लग रहा है मेरा, हाफ ए बी साइन सी लग जाएगा मेरा, हाफ ए बी साइन ऑफ सी। ए बी क्या होंगे, v के आर्म्स 1/2 into 24 into 16 into साइन, एंगल क्या होगा v के बीच वाला 112। कैलकुलेटर में डाला आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, ये आप लोगों ने खुद कर दिया, ठीक है। ये भी हो गया। रेशो अभी हम नहीं छेड़ रहे, यहाँ पर भी कोसाइन रूल है। क्या कह रहे हो, नहीं जो चीज पढ़ा रहा हूँ वही कराऊंगा ना, जब रेशो आएगी तो रेशो भी करवाऊंगा। एक सेकंड, जब भी करा रहा हूँ उस पर रहने दो, रेशो भी करवा देता हूँ यहाँ। अच्छा, कैन समबडी टेल मी कि अगर मुझे यहाँ पर ए डी बी, अगर ये वाला एंगल ढूंढना है या ये वाली साइड ढूंढनी है, क्या कोसाइन रूल अप्लाई होगा या नहीं, बस ये बता दें। यस और नो, विल कोसाइन रूल बी एप्लीकेबल हियर और नॉट। अगर मुझे एंगल ढूंढना है या एक्स ढूंढना है, दोनों में से कुछ भी ढूंढना है, क्या कोसाइन रूल एप्लीकेबल है या नहीं, बस ये यस और नो में बताइए।
इस सवाल में जो सवाल नजर आ रहा है, आई एम जस्ट आस्किंग वेदर कोसाइन रूल इज एप्लीकेबल और नॉट। या अगर देखिए, अब मैंने आपको बहुत आसान चीज सिखा दी है, बच्चों में कंफ्यूजन होती है, सर हमें नहीं पता कोसाइन रूल यूज करें या साइन। इन दोनों में से अगर आप एक को फिगर आउट कर लेंगे ये नहीं लगाना, तो ऑटोमेटिकली कौन सा लगाना होगा, दूसरा। तो वो याद लाइनें याद करने की जरूरत ही नहीं है, 2 लाइन 1 एंगल 2 साइड 3 साइड 4 साइड सब भाड़ में गया। आपने क्या याद करना है, सबसे पहले फिगर आउट करना है, इज कोसाइन रूल एप्लीकेबल? इफ द आंसर इज यस, अप्लाई इट। इफ द आंसर इज नो, यू विल ऑटोमेटिकली गो टू साइन रूल। वेरी इजी, ठीक है। नहीं, नॉट इवन फॉर लेंथ। अगर लेंथ भी ढूंढनी है तो उसके लिए भी अप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए फिर आपके पास ये वाला एंगल होना जरूरी था, ठीक है। मैंने क्योंकि आपको बताया है कि अगर आपको कोसाइन रूल में जो v के आर्म्स हैं, आर्म्स ये नोन होने चाहिए, a एंड b कैन नेवर बी अननोन, बिकॉज वो फिर बहुत रेयर सवाल हो जाएगा आपका, बिकॉज वो आप क्वाड्रेटिक में चले जाओ, ठीक है। अगर a एंड b कभी अननोन है और आपने कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया तो एप्लीकेबल तो हो सकता है, सॉल्व तो हो जाएगा, बट यू विल गो इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फंस जाओगे आप, ठीक है। दैट इज व्हाई एग्जामिनर केवल देता भी नहीं, दे सकता है वो लेकिन देता नहीं, आज तक कभी नहीं दिया, ठीक है। अब गए आप, चले एक और सवाल ढूंढ लेते हैं, इंशाल्लाह इस टाइम जाहिर सी बात है, मुझे हमजा अल्ताफ का पता है पहले से, तो मैं तभी कह रहा हूँ आपका नहीं सर पे कोई नहीं सर पे मेरे चढ़ने का मेरा बुक हो जाए। चल यार, वो एक सवाल मैं ढूंढ रहा हूँ, ये सवाल डिफिकल्ट है, इसके अंदर तीनों साइड चले, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इस सवाल में AD ढूंढने से पहले आई वांट यू टू फाइंड दिस एंगल x, ये ढूंढे। अगर मैं कह रहा हूं फॉर x इज कोसाइन रूल एप्लीकेबल, यस और नो? इज कोसाइन रूल एप्लीकेबल, यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी, इज कोसाइन रूल एप्लीकेबल, यस और नो? वेरी गुड, एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? कि यहाँ पे मैं v लगा सकता हूँ, ये देखिए मैंने v लगाया, ठीक है। नाउ मैंने फॉर्मूला लिखा, c स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। नाउ इफ आई स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, मेरे पास एंगल का ऑपोजिट वाला हमेशा c होता है, तो ये मेरे पास मौजूद है, 110 स्क्वायर इक्वल्स 65 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर माइनस 2 into 65 into 70 into cos of c, ये अननोन है, this can be found very easily, I want you to find it। इसको ढूंढे, चलो जल्दी करें जल्दी करें, ये आप ढूंढ के इसकी वर्किंग कर लें, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक चीज सिखानी है और एक चीज देखना है कि किस बच्चे की गलती आती है किसकी नहीं, आप लोग भी करें, ये ढूंढे, x एंगल ढूंढे।